नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। कांग्रेसी सांसद शशि थरूर, आप जानते ही हैं भारत को किस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया में भी पिछले काफी वक्त से डिफेंड करते हुए नजर आ रही हैं। मोदी सरकार की तारीफ करना हो, ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करना हो, और जिस तरीके से अब तो उनको डेलीगेशन में भी भेजा गया है, वो अलग बात है कि कांग्रेस आलाकमान को ये सारी चीजें रास नहीं आ रही हैं। लेकिन इन सबके बीच हाल ही में शशि थरूर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की निंदा की है जिसमें वो भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराने का दावा कर रहे थे। सिर्फ यही नहीं, शशि थरूर ने इस बात को समझाने की कोशिश की है कि अगर प्रोटोकॉल के तहत कोई दो देश आपस में बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि आप बता दो, आप कह दो कि आपने मध्यस्थता कराई है। यह किस तरह की मध्यस्थता हुई? शशि थरूर ने ट्रंप से सीधे सीधे तौर पर सवाल पूछा है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ विदेशी मामलों के जानकार निपुण आलम बाइन जी जुड़े हुए हैं। निपुण जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। भारत की तरफ से जो डेलीगेशंस गए हैं उसमें शशि थरूर भी हैं, और अब शशि थरूर का एक बयान आया है जिसमें वो ट्रंप को सीधे सीधे सुना रहे हैं। और ये जो क्रेडिट जीवी ट्रंप है, मुझे ऐसा लगता है कि उनको अच्छे से बता रहे हैं कि क्रेडिट कब लेना चाहिए और कब नहीं। नहीं, देखिए, जो बयान एकदम उचित है और तर्कसंगत बयान है कि भाई अगर मान लीजिए हमारी एक जिम्मेदार देश का एक तरीका ये होता है कि वो कोई भी एक्शन अगर इंटरनेशनली कोई लेता है तो पूरी दुनिया को कंसर्न करता बताता है कि हम ये करने वाले हैं, हमने ये स्टेप लिया। और हमारे विदेश मंत्री जी की तो आदत ये रही है कि वो हमेशा, और आदत नहीं मैं कहूँगा, ये जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार है कि आप किस विदेश मंत्री से मिले, किससे फोन में बात हुई, वो सब अपने ट्विटर हैंडल में डालते हैं। तो अगर आप ये कहते हैं कि आपने किसी पक्ष से बात की, दूसरे पक्ष से आपने बात की, आपने दोनों पक्षों से बात मान लो की, तो करने के बाद फिर आपने इतना ही तो बताया ना कि भाई वो क्या स्टेप करने वाले हैं, क्या उनका नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो इसको मीडिएटरशिप थोड़ी ना बोलते हैं, इसको मीडिएटर थोड़ी ना बोलते हैं। मान लीजिए मैं आपको कॉल करूँ कि नम्रता जी, आपका ये नुकसान फलाने व्यक्ति ने कर दिया, और मैं दूसरे व्यक्ति को कहूँ कि भाई वो आपका नुकसान ये करने वाले हैं, तो ये मीडिएटर थोड़ी, तो सूचना का आदान प्रदान हो गया। सही बात। तो इसमें कौन सी मध्यस्थता वाली बात, मीडिएटर वाली बात आ गई? तो इसमें बेकार में जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर दुनिया के जितने कॉन्फ्लिक्ट हैं, इन दो कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं जिनका सोल्यूशन अब तक डोनाल्ड ट्रंप नहीं दे पा रहे हैं। चाहे वो आपका रशिया यूक्रेन वॉर का मामला हो, पुतिन ने कई बार उठा उठाकर क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप की इंसल्ट की है इंटरनेशनल। बार बार डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि मैं समझौता करा दूंगा, मैं वो फिर रुकवा दूंगा। पुतिन उसी दिन ही जब कहते हैं तड़ातड़ ताबड़तोड़ फाइट कर देते हैं कि मैंने पुतिन से बात की, 1 घंटे तक बात हुई, लंबी चौड़ी बात हुई। पुतिन से पूछा लोगों ने कि भाई क्या बात हुई, डोनाल्ड ट्रंप, हाँ बात हुई, जनरल बातें हुई, कोई खास बात नहीं, थैंक यू। ट्रंप अपना कह रहे हैं कि मैंने 1 घंटे तक बात की, 1 घंटे तक बात करके मैंने वॉर को रुकवाने की प्रश्न में तैयार कर दी है। पुतिन कोई रिप्लाई नहीं दे रहे। उधर इसराइल और हमास के वॉर को आप देखिए तो लंबा चल रहा है। अब तक वो लोग का, यहाँ तक कि इसराइल को धमकी तक उन्होंने दी, तब तक वो आपका वॉर नहीं रुका। तो बात देखिए, जो एक इमेज है डोनाल्ड ट्रंप की, वो एक हास्य प्रस्ती हो गई कि लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं इनको। लेकिन तो मुझे लगता है कि इतिहास के पन्नों में एक नया चैप्टर लिख रहे हैं ट्रंप, और वो चैप्टर है कि बार बार अमेरिका की बेइज्जती करवाने का और अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों को बहुत ज्यादा हल्का करने का। मसलन पहले तो मैं शशि थरूर का ही जिक्र कर लेती हूं। शशि थरूर ने कहा है कि ये तो भारत सरकार का रुख है कि जो हमसे बात करता है हम उसको बताते हैं कि भाई ये चल रहा है। कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जानकारी दी जाती है, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई भी दिग्गज नेता हो, अगर दूसरे अपने समकक्ष से बात कर रहे हैं तो ये जानकारी दी जाती है। ऐसे में अगर आप इसे मध्यस्थता कहते हैं तो ये कहां तक वाजिब है, पहली चीज। दूसरी बात, जैसे कि मैंने निपुण जी ट्रंप को लेकर कहा, आप जिक्र कर रहे हैं रशिया का। पुतिन से इनकी 1.5-2 घंटे तक बात चली। इन्होंने पूछा कि भाई आप सीरियस भी हैं इस युद्ध विराम के लिए? तो वो कह रहे हैं, पुतिन वहां से कह रहे हैं कि आप समझौते पर फोकस कीजिए, समझौता करेंगे उसके बाद सीज फायर होगा। समझौते के लिए उन्होंने अपनी शर्तें रख दी हैं। अब ये जेलेंस्की को और बाकी देशों को क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि उनसे तो ये वादा कर आए थे कि मैं युद्ध विराम करा दूंगा। मतलब ये हल्के हो गए हैं ट्रंप। इस बार हम ये देख रहे हैं सिर्फ टैरिफ खेल रहे हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो आपने एक वर्ड यूज किया था थोड़ी देर पहले, क्रेडिट जीवी, कि दुनिया का एक सबसे बड़ा नेता बनने की, मैं सबसे बड़ा नेता हूं,
मैं जो कह दूं वो बात होता है। नोबेल पुरस्कार इनको दिख रहा है कि मैं अगर ये 2 वोट रुकवा देता हूं तो मुझे कहा जाएगा कि मैं शांति का मसीहा हूं और मुझे नोबेल मिलेगा। तो जब उस प्रकार के चश्मा आदमी कहते हैं ना, जैसे कहा जाता है, हमारे एक कहावत कही जाती है, बताइए, लाभ हानि यश अपयश जस विधि हाथ, है ना, कि हमारे को लाभ हानि होनी हो, हमारी तारीफ होनी हो या प्रशंसा ना होनी हो, ये सब जीवन मरण लाभ हानि यश अपयश जस विधि हाथ, ये विधि के हाथ है, ये आपके हाथ नहीं है। अगर आपकी तारीफ होनी है, आपको यश मिलना है, तो मिल के रहेगा। अब देखिए, कोई व्यक्ति छोटा सा काम कर देता है, अब वो इतना हाईलाइटेड होता है, पूरी दुनिया उसको जान जाती है, केवल एक घटना से जान जाती है, ना जाने कब कौन कहाँ क्लिक हो जाए। लेकिन ट्रम्प इस बात को नहीं समझ रहे। ट्रम्प सोच रहे कि मैं बन जाऊं दुनिया का मसीहा। हम्म। तो मैं थोड़ा इसको समझ रहा हूँ, तो इसमें क्या जल्दीबाजी हो जा रही है कि जब व्यक्ति क्या करता है, ये पाकिस्तान वाली बात है। पाकिस्तान में क्या कर रहा है कि हर बात को ना जानते हुए, सोचते हुए नहीं, बस क्या अटैक कर देना है, मार देना है, लड़ जाना है, खत्म हो जाना है, उस तरह की सोच में पाकिस्तान है। तो वही डोनाल्ड ट्रम्प की सोच है कि मुझे कैसे भी क्रेडिट ले लेना है, दुनिया में छा जाना है, और वो ये समझे कि आपको पंगा, आप किससे बातें कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं इनको कश्मीर क्रिएटर। हमारा 47 से लेके आज तक ये स्टैंड है कि भारत पाकिस्तान के बीच का मसला है, हम इसको सुलझा लेंगे। तुम होते कौन हो इसे बीच में आने वाले? लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रम्प इस बात को, मैं कई बार ये बात कहता भी हूँ कि ऐसा नहीं है कि ट्रम्प इस बात को समझ नहीं ले रहे हैं। इसमें एक बड़ी साजिश भी हो सकती है, जिसको हम लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं। क्या? कि जिस कश्मीर के मुद्दे को हमने इंटरनेशनल वो ना बने, यानी कि अंतर्राष्ट्रीयकरण उसका ना हो, उसको हमने रोकने का प्रयास किया था। ट्रम्प कहीं ना कहीं उस प्रयास की ओर करते दिख रहे हैं कि मैं इसको कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीयकरण करूं, ताकि भारत के साथ फ्यूचर में मुझे बार्गेनिंग करने का मौका मिले। तो बहुत सारे पहलू होते हैं, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि जो शशि थरूर ने कहा वो बिल्कुल सटीक था, तर्कसंगत था, तर्कों पर तुला हुआ था। और एक तरीके से मैं कहूंगा कि ये हमारी लोकतंत्र की परिपक्वता दिखाती है कि चाहे रूलिंग हो चाहे अपोजिशन हो, दोनों का एक सुर होना और विदेशी किसी भी मामले को इंटरफेरेंस करने से रोकना, ये स्पष्ट रूप से उसको दिखाता है। और शशि थरूर का जो हमने शैली देखी है पहले भी, या वो किसी तरह के बयान को लेकर, वो हमेशा एक तर्कसंगत रहती है, लॉजिकली बात करते हैं, इसे शशि थरूर को जाना भी जाता है। अच्छे लेखक हैं, अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं, तर्कों पे बात करते हैं, तो उससे फेमस भी रहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है शशि थरूर का एक बयान और सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी बात कर रहे हैं, या बता रहे हैं कि हम समझाएंगे जाकर कि हमने क्या किया है और क्या नहीं। उसी बयान के साथ छोड़े जाते हैं दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया निपुण जी। बाकी आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब यूएसए पहुंचेंगे हम बात करेंगे उन लोगों से। देखिए, ऐसे मामलों में आपको मालूम है कि सरकार ने तो उनकी पोजीशन काफी स्पष्ट किए हैं। हमारे स्पोक्समैन मिनिस्ट्री के और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी सीधे लोगों को बताएं कैसे हुआ और क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में यही खबर, हमारे तरफ से यही संदेश होगा। लेकिन हम वहां जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया क्यों किया, और भविष्य में हमारी एटीट्यूड क्यों ऐसे होंगे। तो ये मेरे ख्याल में अलग बात है। ये तर्क करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हम समझाने के लिए जा रहे हैं, लोगों से मिलने के लिए, और हमारे जो भी हमने सह लिया कुछ सालों से, इसके बारे में बोलने। थैंक यू जी।